नमस्कार दोस्तों। आज 1 तारीख है और जैसे मैंने बताया एक तो मैं लाइव क्लास लूँगा 4 से 6। वो देखो 6 से एक्सटेंड भी हो सकता है, 4 से 6 या 7 तक जा सकता है। टाइम की जरूरत पर पढ़ाते समय वक्त का पता नहीं चलता है। 4 से 6 7 एक तो लाइव क्लासेस चलेंगी। उसके अलावा क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं डालूंगा। सहकारिता अधिनियम 1960 अगर आप देखेंगे एक मैनेजमेंट ग्रुप का टॉपिक है 15 मार्क्स का, उसके अंतर्गत 11 पॉइंट है, तो मैं एवरेज निकालूं तो ये लगभग लगभग 1.5 मार्क्स, 1.5 क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 मार्क्स का सहकारिता अधिनियम पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का एवरेज निकाले तो, जिस हिसाब से सिलेबस दिया गया है। तो फिर ये 2 मार्क्स के लिए लगातार मेहनत करना, थोड़ा सा अगर मैं चाहता तो इसको लाइव क्लास पढ़ा सकता हूँ, लेकिन लाइव क्लास में इसको लूंगा ये 20 दिन लगेंगे लगातार, 20 दिन 20 क्लास लूंगा तब जाके। तो मैं ये सोचा कि भैया 2 मार्क्स के लिए मैं 20 दिन तो खर्च नहीं करूंगा, इसको मैं इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूँ। बाकी हमारी लाइव क्लास चल रही है, आप वो भी देखें, रिकॉर्डेड भी फ्रेश तरीके से डाल रहा हूँ, वो भी देखें। ये पहला क्लास रहेगा सहकारिता अधिनियम का। मैं बता दूं कुछ वीडियोस यूट्यूब में भी जाएंगे डेमो का, तो वो जो अरे सॉरी इसमें भी क्यों डाल दे रहे हो यूट्यूब पे, ऐसा कोई नहीं हो रहा, सब चीज़ वहाँ नहीं मिल जाता, ये आपको भी मालूम है, तो उसके लिए इतना मत घबराया करो। हमको दूसरे के लिए नहीं देखना है कि दूसरे को क्या मिल जा रहा है, दूसरे को मिल जाता है इस बात से हम दुखी होते हैं, उस बात के लिए दुखी नहीं होना है। ये यूट्यूब पे भी एज ए डेमो डालेगा और आप कोर्स में भी इसको लगातार फॉलो करते चलेंगे, और मैं बहुत बढ़िया तरीके से इसको भी बताऊंगा, याद करा दूंगा। भले अधिनियम बहुत बड़ा है लेकिन मैं याद करा के छोड़ूंगा आपको, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर है। चलो, सहकारिता अधिनियम 1960, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चलता हूँ, और ये जहां पर मुझे लगेगा दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करना, मैं दोनों टर्मिनोलॉजी यूज कर दूंगा, है ना। बाकी देखो, कोऑपरेटिव एक्ट 1960, है ना, सहकारिता अधिनियम। सहकारिता का अगर मैं मतलब देखूं, कोऑपरेटिव का मतलब है कॉपरेट करना, एक साथ मिलजुल कर काम करना। तो सहकारिता का मतलब है आपस में मिलजुल कर काम करना। कैसे काम करना? आपस में मिलजुल कर काम करना। कौन करेगा मिलजुल कर काम? जिसका कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, जिसका कॉमन इंटरेस्ट हो, कुछ नहीं, जिसमें कॉमन इंटरेस्ट हो, सामान्य उद्देश्य हो, ठीक है, क्या हो? समान उद्देश्य हो। मैं घटना बताता हूं 1945 का, 1945 का एक घटना बताता हूं। आपको मालूम है कि गुजरात इलाके में वहां पे एक क्षेत्र था जहां बहुत ज्यादा दूध का उत्पादन होता था। दूध उत्पादन मतलब भाई दूध निकल रहा है, लेकिन जितने दूध बेचने वाले होते थे उससे कम संख्या होती थी खरीदने वाले। तो कभी कभार जितना बिकता तो ठीक है, नहीं तो दूध को ऐसी पानी की तरह बहाना पड़ जाता था। और देखना, अगर 10 लोग बेचने वाले और खरीदने वाले एक हैं, तो भैया ये खरीदने वाला जो है वो अपना मोनोपोली क्रिएट कर लेगा, वो बोलेगा मुझे इतने रेट में देना है तो दो, नहीं तो हटाओ, भाड़ में जाओ। तो ये प्रॉब्लम बनने लग गई, तो दूध एकदम पानी के भाव में बिकने लग गया। तब लोगों को समझ आया कि भैया हमको एकजुट होने का जरूरत है, एकजुट होंगे तो हम अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर पाएंगे। बोले चलो समझना, 10 आदमी हैं दूध बेचने के लिए और खरीदने वाला एक आदमी, 10 के 10 ये डिसाइड कर लें कि भाई कुछ भी हो 10 रुपए लीटर से नीचे तो बेचेंगे ही नहीं, कोई नहीं बेचेगा। तो भले एक आदमी से दूध खरीदेगा लेकिन कम से कम 10 रुपए में खरीदेगा, कुछ तो लाभ होगा उसको। तो ये सहकारिता का कंसेप्ट है कि जो भी कॉमन इंटरेस्ट वाले हैं वो आए और मिलजुल कर काम करें, ठीक है। क्योंकि गांधी जी का भी मानना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी मानना था इस संबंध में, इस टॉपिक में, कि एक व्यक्ति कमजोर हो सकता है लेकिन एक पूरा समूह कमजोर नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहीं से कोऑपरेटिव एक्ट का जन्म हुआ, ठीक है। बहुत सारे इसमें बदलाव हुए, लेकिन मैं अगर इतिहास की बात करूं, जो 2 बातें आपको जाननी जरूरी है। एक 1904 में एक एक्ट बना था, और उस एक्ट का नाम था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। क्या बना था? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। ये किसानों को कर्ज देने के लिए था, किसानों को कर्ज देने के लिए था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई साहूकार हैं उन लोगों से बचाया जाए, साहूकार के चंगुल से बचाया जाए। आगे चल के थोड़ा सा एक मॉडिफाई हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और बना 1912 में। कब? 1912 में, ठीक है। 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना 1912 में, और जिसमें किसान के अलावा बाकी आउटसाइडर को भी शामिल किया गया। तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, बट फिलहाल हम अपने नोट्स में आएंगे
और हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सहकारिता अधिनियम 1960 का। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो ये अधिनियम कौन सा 1960 है। भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में, आजकल इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, आजाद हुआ वहां से नहीं, गणराज्य में। तो भाई 1950 से संविधान निर्माण हुआ, उसके बाद से देखो प्लस 10 साल जोड़ोगे तो 10 साल 1960 पहुंच जाओगे, तो 11वां वर्ष है ना। तो 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ पहले किसका पार्ट था? छत्तीसगढ़ पहले पार्ट था एमपी का। किसका पार्ट था? एमपी का। मध्य प्रदेश किसका पार्ट था 1956? देखो छत्तीसगढ़ का निर्माण तो 2000 में हुआ, ये 1956 में बना। मध्य प्रदेश भी पहले किसका हिस्सा था? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का हिस्सा था। ठीक है, तो इसको मध्य प्रदेश के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? तो ध्यान रखना 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं और 96 सेक्शंस हैं। आज का जो लेक्चर लेने जा रहा हूं, हो सकता है अगर एक दो सवाल पूछे, एक दो सवाल वहीं से आ जाए, क्योंकि मैं आज आपको चैप्टर्स के नाम याद कराऊंगा। ठीक है, आप सिलेबस में उसको देख भी पाएंगे कि क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति द्वारा इसको अनुमति मिली थी कब? 28 अप्रैल 1961 को। और मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था? 12 मई 1961। ठीक है, 28 अप्रैल 1961 राष्ट्रपति द्वारा अनुमति और 12 मई 1961 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इस डेट में बाद में आएंगे। फिलहाल ये याद रखना, इसमें दो चीजें, कुल अध्याय कितना है? 11 और कुल धाराएं कितनी है? 96। कुल अध्याय 11 और कुल धाराएं कितनी है? 96। क्लियर है क्या? अब देखो, लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांत पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित और विकसित करने हेतु ये अधिनियम लाया गया। वो काम की बात नहीं है, बस पढ़ने का है। याद रखना, ये छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ होगा? तो भैया छत्तीसगढ़ का गठन कब से हुआ? छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 से हुआ। तो छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया इस दिन। विधि अनुकूलन आदेश, एक एडेप्टेशन ऑर्डर होता है। क्या होता है? एडेप्टेशन ऑर्डर, मतलब कि दूसरे एक्ट को हम ऐसे एज इट इज अपना लिए, बस नाम चेंज कर दिया, एमपी का छत्तीसगढ़ कर दिए। तो एडेप्टेशन ऑर्डर द्वारा, अनुकूलन आदेश द्वारा 13 जून 2001 के द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम अधिसूचना सहित मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ का नाम रिप्लेस कर दिया गया और ये लागू हो गया। ठीक है, तो कब से लागू होगा? 1 नवंबर सन 2000 से ही लागू होगा। छत्तीसगढ़ प्रतिस्थापित करके यह 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा। भले एडेप्टेशन ऑर्डर बाद का है, एडेप्टेशन ऑर्डर 13 जून 2001 का है, लेकिन ये लागू कब से पूछा जाएगा? तो 1 नवंबर 2000 से लागू माना जाएगा। क्लियर है क्या? इतनी सी बात क्लियर। फिर से मैं बताता हूं, याद रखने वाली क्या क्या बात है। कोऑपरेटिव एक्ट हम पढ़ रहे हैं, कौन सा एक्ट? 1960, पहली बात ये। दूसरा, भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में पारित हुआ? 11वें वर्ष में। कौन से वाले में? 11वें वर्ष में। ठीक है, तीसरी बात इसमें याद रखना, टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर से 11, 1 2 3 4 करके 11 चैप्टर है। चौथी बात जो हमको याद रखनी है, टोटल धाराएं कितने, सेक्शंस कितने, जो नंबरिंग है 1 2 3 4 करके 96 सेक्शन है। कितने? 96 सेक्शंस है। ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद ये चैप्टर्स के नाम आपको याद रखना। यही देखो ना, आप अगर आप सिलेबस में देखेंगे, रजिस्ट्रेशन, सदस्य, ये ड्यूटी, यही सब आपको देखने को मिलेगा सिलेबस में। इसी को हमको पढ़ना है। अब मैं इसको आपको चैप्टर्स के नाम आज याद कराता हूं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर्स के नाम याद करेंगे। क्लियर? चलिए, अच्छा एक और बात बता देता हूं मैं, ये कोर्स में डल रहा है बट कोर्स के साथ यूट्यूब में भी डलेगा। आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं। इधर उधर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कोर्स में जितना कंटेंट डलेगा उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा, उतना आप पढ़ना, उतना कम से कम पढ़िएगा। दूसरे इधर उधर की किताब, इधर उधर वीडियोस, एमसीक्यूज और बाद में, इसमें सारा चीज मिल जाए आपको, थ्योरी, एमसीक्यूज, सब चीज। ठीक है, तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे अगर आपको कोई समस्या। तो ये हेल्पलाइन नंबर है। उसके अलावा डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं। फुल कोर्स 5000 से घटाकर 2900 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो ये आप जल्द से जल्द इसको अवेल करें। ठीक है, और इसमें सारे 4 सब्जेक्ट जो सिलेबस में शामिल है सबके सब कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अलग से, टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं। टोटल इसमें 1500 एमसीक्यूज मिलेंगे। क्वेश्चन 349 का है, टोटल 1500 एमसीक्यूज। 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा एफएलटी 100 क्वेश्चन के, और बाकी 50 क्वेश्चन के सब्जेक्ट वाइज, जैसे अकाउंट से ऑडिट है, ये सब है ना। पहला अध्याय, अध्याय 1, अभी इसको मैं आपको पढ़ाता हूं, याद कराता हूं। देखो, पहला अध्याय, पहला चैप्टर कैसे रखना। प से पहला, प से प्रारंभिक, प से पहला, प से प्रारंभिक, इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी। हर आप 99%
कोई भी एक्ट उठाकर देखें उसका पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी ही मिलेगा, और ज्यादातर इस पहले चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर 1 ही है ना, अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है, इसमें पहली धारा, पहला सेक्शन आपको हमेशा, पहला और दूसरा सेक्शन हर एक्ट में समान मिलेगा, तो यहां पे भी वही है। शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम, कमेंसमेंट यानी कि कब लागू हुआ, इनेक्टमेंट बोल सकते हैं ना, कमेंसमेंट कब लागू हुआ, और इसका एक्सटेंट यानी कि विस्तार कब हुआ। तो शॉर्ट टाइटल भी छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के नाम से जाना जाएगा। लागू जिस दिन अधिसूचना हम जारी करें, फिलहाल 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में लागू है। कहाँ विस्तार है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार है, इसका डिटेल में बता दिया, हालांकि अगले सेक्शन में उसको पढ़ते भी है ना। धारा 2 में डेफिनेशन दिए रहता है, क्या दिए रहता है, डेफिनेशन दिए रहता है, परिभाषा दिए रहती है, डेफिनेशन परिभाषा दी रहती है। और आज हम ये पहला चैप्टर खत्म कर लेंगे, पहला चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 प्रारंभिक, जिसमें धारा 1 धारा 2 शामिल है। तो प से पहला, प से प्रारंभिक, तो याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 2, 3, 4 को आप याद रखेंगे कैसे, आरएमडी से। आरएमडी एक गुटखा आता है, जो नहीं खाते होंगे वो भी जानते होंगे, आरएमडी मसाला, ठीक है। तो आरएमडी, आर से अगला रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, इसको इंग्लिश में याद रखना, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन ही हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। फिर एम से मेंबर, एम से क्या रखना, मेंबर, और डी से रखना ड्यूटीज, ड्यूटीज। तो ये शॉर्ट कोड आप याद रखते चलेंगे, रजिस्ट्रेशन, मेंबर, ड्यूटीज। इधर आओ, अध्याय 2 रजिस्ट्रीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। अध्याय 3 में मेंबर्स है, मेंबर्स, और मेंबर्स के बारे में, मेंबर्स के यानी कि सदस्य के, उनके क्या अधिकार होंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी होंगी, दायित्व होंगे, ठीक है, उनके विशेषाधिकार, उनके प्रिविलेजेस क्या होंगे, ये सब चीज अध्याय 3 में दिया गया है। अध्याय 4 में क्या है, अभी याद रखना है कौन सा अध्याय किससे संबंधित है भाई, एकदम याद ही रखना है आपको। अध्याय 4 ड्यूटीज है, ड्यूटीज, तो ड्यूटीज किसके, मेंबर्स के नहीं, मेंबर्स वाला तो ऊपर दे दिया। सोसाइटी के क्या कर्तव्य हैं, सोसाइटी के क्या विशेषाधिकार हैं, उनकी संपत्ति निधियां क्या होंगी, वो सब अध्याय 4 में दिया हुआ है। आरएमडी, ये कवर हो गया, ठीक है। चलो 5वें वाले में क्या है, देखो, प से 5 और प से प्रबंध। 5वें वाले में क्या है, प से 5 और प से प्रबंध। तो प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, प से 5, प से प्रबंध। तो देखो 5 में क्या है, सोसाइटियों का प्रबंध, किसका प्रबंध, सोसाइटियों का प्रबंध, क्लियर है। 5 का भी है, बीच में 5 का भी घुसा दिए, तो 5 अल्पकालीन, अल्पकालीन में का कारण अल्पकालीन, तो 5 का अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में प्रावधान है ना। तो 5 का में याद रखना अल्पकालीन, कीवर्ड याद रखेंगे, ऑलरेडी याद रहेगा, अल्पकालीन, क्या, अल्पकालीन। देखो मैं जो लाइव ले रहा हूं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके डालूंगा उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। लाइन से 2 से 3 घंटे रेगुलर आप पढ़ेंगे। अभी आपको लगेगा सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है, सिर्फ 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन भाई जब धीरे धीरे 1 हफ्ता होगा ना, फिर आपको पुराना रिवाइज करने में बर्डन लगेगा, फिर 1 महीने होगा, 2 महीने होगा, एग्जाम आ जाए, तो पूरा पढ़ते चलना। 5 का अल्पकालीन याद रहेगा। चलो आगे का कैसे याद करेंगे, देखो याद होते चल रहा है। अध्याय 1 प से पहला, पहले अध्याय में क्या है, प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी, जिसमें धारा 1 और धारा 2 है। चैप्टर्स के अंदर आपको धारा मिलेंगे, तो प से पहला, प से प्रारंभिक है ना। फिर 2, 3, 4 को हम आरएमडी से याद किए थे, आरएमडी, आर से रजिस्ट्रेशन, एम से मेंबर, मेंबर के का ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, सब मेंबर वाला है ना। डी से ड्यूटीज, लेकिन किसके ड्यूटीज, सहकारी संस्था जो है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आरएमडी हो गया। फिर 5 में प से 5, प से प्रबंध करके याद किए थे, मैनेजमेंट, किसका, सोसाइटी का मैनेजमेंट, सोसाइटी का प्रबंध, क्लियर है क्या। फिर 5 का में अल्पकालीन करके हम याद किए। अब देखो 6 में ऑडिट है, क्या है, ऑडिट, ऑडिट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सुपरविजन, सब 6 में। इसको मैं कैसे याद करा, देखो ऑडिट होता है ना तो अच्छे अच्छे लोग का हालत खराब हो जाता है। ऑडिट जब होता है ना, ऑडिट जांच होता है, इंस्पेक्शन होता है, इसमें ऑडिट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन सब इसी में। ऑडिट होता है तो अच्छे अच्छे लोग का हालत खराब हो जाता है, अच्छे अच्छे लोग के छक्के छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग के छक्के छूट जाते हैं। तो 6 से अपना ऑडिट है। 7 में है विवाद, विवाद यानी कि डिस्प्यूट। आप अकेले रहोगे तो कोई झगड़ा नहीं है, जैसे ही आपके साथ रहे तब जाके विवाद, कोई साथ साथ रहने से ही विवाद होता है, साथ साथ रहने से ही क्या होता है, विवाद होता है, साथ साथ रहने से विवाद होता है, ठीक है। तो आप अकेले हैं रूम में, कोई झगड़ा नहीं होगा, साथ में आ गए तब झगड़ा होगा,
तू ये काम कर, तू ये काम कर, तो साथ साथ में रहने से ही विवाद होता है, विवाद डिस्प्यूट। आठवां आप याद रखेंगे, देखो 8 घंटे की काम होती है, ड्यूटी होती है, 8 घंटे जैसे ही होता है हम समापन कर देते हैं, सब चीज खत्म करके बोरिया बिस्तर बांध कर चले आते हैं। तो 8वें में समापन, यानी कि इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। समापन इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विडेशन। जहां जहां जरूरत होगा दोनों टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। जैसे कई लोग फिर बीच बीच में नाटक करते हैं ना, इसको हिंदी में, इसको वो सब नहीं, क्योंकि वो सिर्फ टाइम वेस्ट करता है। सीरियस स्टूडेंट है सब पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, ठीक है। ये जो एक्ट है इसमें हिंदी प्रधान रहेगा ये नोट्स, बाकी सब चीज में इंग्लिश प्रधान रहेगा। अकाउंट्स में, अकाउंट्स 11 12 भी कुछ एंट्रीज है इंग्लिश में पढ़ते हो आप, तो कई लोग जबरन के जो परेशान करते हैं ना, वो नहीं चलेगा भाई, पहले बता दियो। जहां जहां जरूरत रहेगा बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। आपसे ज्यादा मैं इस मामले में सतर्क रहता हूं और ज्यादा नॉलेज रखता हूं, कंटेंट कौन सा हिंदी में देना, कौन सा इंग्लिश में देना, ठीक है। तो इसके लिए बस मुझे परेशान ना करेंगे, ठीक है। समापन लिक्विडेशन, बाकी आप दोनों पढ़ते चले, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 विवाद तथा मध्यस्थता, मध्यस्थता है आर्बिट्रेशन, विवाद। 6 में ऑडिट था, 8 में समापन कर दिए। 9 में देखो, 9 में न्याय है, न्याय है ना, ना से न्याय। ऐसे याद कर सकते भाई, कोई अपराध किए तो फिर उसको सामने वाले को क्या दिलाना, न्याय। अपराध और शास्तियां, ऑफेंस एंड पेनल्टी। नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मैं इंग्लिश में याद किया था, नो ऑफेंस। जैसे इंग्लिश में डायलॉग सुनेगा, नो ऑफेंस प्लीज, तो नो ऑफेंस, तो नो से 9 याद रख लेना, नो ऑफेंस में याद रखें अपराध और शास्तियां। नहीं तो आपको कोई पेनल्टी लग रहा है, ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेते हैं, पेनल्टी काट रहे हैं, सर नहीं नहीं करो नहीं करो, तो 9 से वहां भी याद कर सकते हो। तो 9 में नो ऑफेंस या नो पेनल्टी करके आप याद रख लेना, नो ऑफेंस, ऑफेंस या पेनल्टीज, अपराध, अपराध एवं शास्तियां, ठीक है। चलो अब 10 और 11 देखते हैं, बाकी मुझे याद है कि पूरा याद हो गया होगा। देखो याद करो, अभी 5 में क्या था, 5 में पास है, 5 पास है प्रबंध, सोसाइटी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी। 5 का में अल्पकालीन वाला था, अल्पकालीन सरकारी साख संरचना, उसका क्या सिस्टम रहेगा वो देखे 5 का में। 6 में क्या पढ़े हम, तो 6 में क्या देखे, छक्के छुड़ाने से ऑडिट होता है, अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ जाते हैं, तो ऑडिट 6 में है। 7 7 रहोगे तो क्या होगा, विवाद होगा, तो विवाद 7 में है। 8 में 8 घंटे काम किए, समापन कर दी, लिक्विडेशन। 9 में नो ऑफेंस नो पेनल्टी, ऑफेंस और पेनल्टी, अपराध एवं शास्ति है 9 में। 10 में 10 में देखो, देखो 10 में 10 ट्रिब्यूनल है, और लास्ट जो भी बच जाता है सब मिसलेनियस हो जाता है, प्रकीर्ण हो जाता है ना। तो 10 में ट्रिब्यूनल है, 10 में ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल। और 11 में क्या है, लास्ट वाला मिसलेनियस है, प्रकीर्ण, ठीक है, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का गठन, इसको हम हिंदी में अधिकरण बोलते हैं, अधिकरण का गठन, ठीक है। चलो, तो ये पहला लेक्चर था जिसमें मुझे आपको 11 के 11 अध्याय याद कराने थे, कितने सेक्शंस थे, कितनी धाराएं हैं वो भी याद कराना था। फिर धीरे धीरे जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं वो हमको याद हो जाएंगे। अभी मैं धारा 1 याद करा देता हूं। धारा 1 हमेशा क्या रहता है, सेक्शन 1 मैंने बताया हर बार शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब उसका संक्षिप्त नाम क्या है, क्या नाम है, छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव एक्ट 1960, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ये नाम है इसका संक्षिप्त नाम। एक्सटेंड कहाँ है, विस्तार कहाँ तक है, पूरे छत्तीसगढ़ में, होल ऑफ छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में ये लागू होगा। कब से लागू हो, या ऐसी तारीख को प्रयुक्त होगा जिससे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें, तो वो 1 नवंबर से लागू है, 1 नवंबर 2000 से लागू है, जब से छत्तीसगढ़ बना है। विधि का अनुकूलन आदेश, वो अलग से आप डेट याद रख लेंगे। तो ये पहला धारा खत्म हो गया। धारा 2 में डेफिनेशन है, धारा 2 में क्या है, डेफिनेशन है। और मैं आपको बताऊं, ये डेफिनेशन अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। बोले सर कब पढ़ाओगे, ये धारा 2 डेफिनेशन भले लिख दिया हूं, ये नोट्स में भी है आपके अवेलेबल, सब चीज अवेलेबल है यहाँ पे नोट्स में। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, कंपनी क्या होती है, कोऑपरेटिव यूनियन क्या होता है ना, और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, ये सब हम जैसे जैसे आगे के टॉपिक पढ़ते जाएंगे ना, तो जो शब्द आते जाएगा वो शब्द इंपॉर्टेंट है, और इसको आप पढ़ लेना बस, ऑटोमेटिक मतलब समझ आने लग जाएगा। ये आगे के चैप्टर्स में कवर होते हैं, कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रार वर्ड यूज हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, डिप्टी रजिस्ट्रार का क्या मतलब है, वो हम आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, सेक्शन है, उसमें पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बट फली अभी फिलहाल आपके रेफरेंस के लिए मैं पहला चैप्टर आपको खत्म करा दिया, और इसमें नोट्स में दे भी दिया हूँ, ठीक है। मेंबर कौन है, ये सब, नाम मात्रा का सदस्य कौन, अधिकारी कौन है, ये सब हम लोग उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। ओबीसी कौन कराएंगे, ये सब चीज आगे मिल जाएगा आपको, जो जो काम का होगा, क्लियर है। तो ये पहला चैप्टर था, स्टार्टिंग था, और इसमें मैं समझाने का काम कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ याद कराने का काम किया हूँ। 11 चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और याद हुआ कि नहीं आप बताना। क्या क्या देखो, कोऑपरेटिव एक्ट, ये कौन सा ईयर लिखा उसमें मेंशन 1960 का। टोटल चैप्टर्स कितने, अध्याय कितने, 11, सेक्शंस कितने, 96।
ठीक है। पहला कौन सा है प्रारंभिक, दूसरा कौन सा है आरएमडी रजिस्ट्रेशन मेंबर ड्यूटीज, 5 से 5 पैसे प्रबंध मैनेजमेंट है, 6 में छक्के छुड़ाना ऑडिट, 7 में विवाद है, 8 में समापन लिक्विडेशन, 9 में नो ऑफेंस एंड पेनल्टी, तो ऑफेंस एंड पेनल्टी है, 10 में 10 में टी ट्रिब्यूनल है, 11 में प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ आई। पहला चैप्टर था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, याद हुआ होगा। अब इसको रिकॉर्डेड ही मैं करूंगा, ठीक है, कोर्स में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगा। लाइव में इसलिए नहीं करा रहा हूँ, मैंने बोला ना 19 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप 19-20 दिन सिर्फ इसको पढ़ें जो 2-3 मार्क्स का है। लाइव के लिए अलग सोचे हैं। तो आज मिलेंगे हम 4 से 6 के बीच लाइव, ठीक है।